जर्मिसाइड दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है एंटीसेप्टिक, दूसरा डिसइंफेक्टेंट्स। जर्मिसाइड जो होता है इनहिबिट करता है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और काज ऑफ डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कि ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी होता है और इन द सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है। एंटीसेप्टिक जो होता है डिस्ट्रॉय इनहिबिट करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ऑन द लिविंग सरफेस, जबकि डिसइंफेक्टेंट्स जो होता है डिस्ट्रॉय इनहिबिट करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ऑन नॉन लिविंग सरफेस। दोनों स्पोर को इनहिबिट या डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ गुड जर्मिसाइड क्या होता है? पहला जो होता है केमिकली स्टेबल होता है, दूसरा चीप होता है, तीसरा नॉन स्टेनिंग विथ एग्रीएबल कलर एंड ऑर्डर होता है, चौथा साइडल होता है एंड नॉट मेयरली स्टेटिक होता है, पांचवा एक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजेंस होता है, और छठवां जो होता है रिक्वायर ब्रीफ टाइम ऑफ एक्सपोजर, मतलब एक्सपोजर के लिए ब्रीफ टाइम इसको रिक्वायर होती है, और लास्ट जो होता है एक्टिव इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस, एक्सुडेट्स एंड एक्सक्रीटा। इन सब चीज़ों के प्रेजेंस में एक्टिव होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, मेजॉरिटी जो होती है ये वाइड स्पेक्ट्रम होती है, यूजुअली नॉन सेलेक्टिव होती हैं। सम जो होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं और नियर स्पेक्ट्रम के होते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट हो गया जिसके अंतर्गत आता है गोनोकोकाई, और बेंजाइल परऑक्साइड हो गया जिसमें पी एक्ने आते हैं। उसके बाद क्लोर हेक्जिडाइन हो गया जिसमें और एक और दिया है जेंटियल वायलेट जो कि ग्राम पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी ऑफ गुड जर्मिसाइड जो होता है उसमें रैपिड इन एक्शन होता है, नॉन इरिटेटिंग टू टिश्यू होता है, हीलिंग शुड नॉट डिले, और नॉन एब्जॉर्वेबल होता है, प्रोड्यूस मिनिमम टॉक्सिसिटी इफ़ एब्जॉर्ब, यानी ये एक तरह से एब्जॉर्वेबल नहीं होता है, अगर एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है तो ये कम टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये नॉन सेंसिटाइजिंग होता है, नॉन कोरोडिंग होता है, नॉन रस्टिंग टू सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में रस्टिंग नहीं लगने देता है, और कंफर्टेबल विथ सोप एंड अदर डिटर्जेंट, इन सब के साथ कंफर्टेबल होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म को ऑक्सीडेशन कर देता है, बैक्टीरिया प्रोटीन और एंजाइम को डीनेचुरेशन कर देता है, इंक्रीज करता है परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को। अब फैक्टर मॉडिफाइंग देयर एक्टिविटी को मॉडिफाई करने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसमें पहला आता है टेम्परेचर, दूसरा पीएच, तीसरा पीरियड ऑफ कंटेक्ट, चौथा नेचर ऑफ माइक्रोस, पांचवा जो होता है साइज ऑफ इनोकुलम होता है, और लास्ट जो होता है प्रेजेंस ऑफ ब्लड, पस एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर। क्लासिफिकेशन आता है, सबसे पहला आता है फिनॉल डेरिवेटिव्स। फिनॉल डेरिवेटिव्स में फिनॉल आ जाएगा, क्रिसाल आ जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पोटेशियम परमैंगनेट आता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आता है, बेंजाइल परऑक्साइड आता है। तीसरा है हेलोजन में आयोडीन, आइडोफोर्स, क्लोरीन आते हैं। चौथा है क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड, इसके अंतर्गत सेट्रिमाइड आता है, बेंजाइलकोनियम क्लोराइड आता है। पांचवा है सोप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। छठवां है अल्कोहल के अंतर्गत एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल आता है। सातवां है एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटा एल्डिहाइड करके आता है। नौवां है एसिड में आ जाएगा बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। 10वां है मेटेलिक साल्ट जिसमें सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर सल्फोर डाइजाइन, जिंक सल्फेट, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड। 11वां है डाइज, इसमें आएगा जेंटियन वायलेट, एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन। 12वां है फ्यूरान डेरिवेटिव जिसमें आएगा नाइट्रोफ्यूराजोन। अब फिनॉल के बारे में दिया है जिसमें आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वन ऑफ द अर्लीस्ट यूज एंटीसेप्टिक है फिनॉल। ये रिलेटिवली वीक एजेंट होता है और डिसरप्ट करता है बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को, डीनेचर करता है बैक्टीरिया के प्रोटीन को, और हायर कंसंट्रेशन भी क्या करता है स्किन में बर्न में काज कर सकता है। इस समय में हम लोग सेल्डम एम्प्लॉय एज एंटीसेप्टिक, सेल्डम को हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में लेते हैं। ये बहुत ही सस्ता होता है। यूज एज डिसइंफेक्टेंट्स, यूरिन, फेसेज, पस, स्पूटम, etc। ये चीप होता है और यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट यूरिन के लिए, फेसेज के लिए, पस के लिए, स्पूटम, etc के लिए। पहला है क्रिसॉल, ये मोर एक्टिव है, लेस डैमेजिंग टू टिश्यू है, यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ अटेंसिल, एक्सक्रीटा, वॉशिंग हैंड। इसका यूज़ करते हैं हम लोग डिसइंफेक्शन ऑफ एटेंसिल और एक्सक्रीटा के लिए, वॉशिंग हैंड के लिए यूज़ होता है। लाइसॉल जो होता है 50% सोपिंग इमल्सन होता है। उसके बाद आता है क्लोरोऑक्सीनोल, ये नॉन कोरोसिव होता है, नॉन इरिटेटिंग होता है, इफिशियंसी रिड्यूस बाय ऑर्गेनिक मैटर। डिटॉल जो होता है इसमें 4.8% सोल्यूशन होता है डिटॉल का, और 0.8% स्क्रीन क्रीम और सोप का होता है।
और डिटोलिन माउथ वॉश है जिसका 1% क्लोरोऑक्जिनोल विथ 0.45% मेंथोल होता है। लो एक्टिविटी हो जाती है यदि डाइल्यूटेड विथ वाटर, वाटर के साथ अगर डाइल्यूट किया गया तो इसकी एक्टिविटी लो हो जाएगी, और यदि इसे लॉन्ग टाइम के लिए रख लिया जाए तो इसकी एक्टिविटी लो हो जाएगी। उसके बाद आता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो होता है पर्पल क्रिस्टल होता है, हाई वाटर सॉल्युबल होता है और लिबरेट करता है ऑक्सीजन विथ ऑक्सीडाइज बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। ये ऑक्सीजन को लिबरेट करता है जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म को। ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज करता है इसके जर्मिसाइडल कैपेसिटी को। सोल्यूशन क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। इसमें कैंडी लोशन आता है जिसका रेशियो 1:4000 होता है से लेके 1:10,000 तक, जिसका यूज हम लोग गार्गलिंग के लिए, डचिंग के लिए, इरिगेटिंग कैविटीज़ के लिए होता है, यूरेथ्रा और वाउंड के लिए होता है। हाईली कंसंट्रेशन इसका अगर लिया जाए तो ये काज कर सकता है या बर्न कर सकता है, ब्लिस्टरिंग कर सकता है। इसका यूज हम लोग डिसइंफेक्टेंट वाटर के रूप में भी करते हैं। स्टोमच वॉश इन अल्कलाइन पॉइजनिंग। ये स्टोमच में ये अल्कलाइन पॉइजनिंग कर सकता है। ये प्रोमोट रस्टिंग को प्रमोट करता है। नॉट गुड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए गुड नहीं होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये लिबरेट करता है नेसेंट ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीडाइज करता है नेक्रोटिक मैटर को और बैक्टीरिया को। कैटेलाइज प्रेजेंट इन टिश्यू स्पीड। कैटलेज प्रेजेंट इन टिश्यू स्पीड डिकम्पोजिंग रिजल्टिंग इन फोमिंग, हेल्प इन लूजनिंग एंड रिमूविंग स्लॉट। पुअर पेनिट्रेबिलिटी, वीक ट्रांजिएंट एक्शन, लूज पोटेंसी एंड कीपिंग, मतलब रखने पे ये अपनी पोटेंसी कम कर देता है। बेंजाइल परऑक्साइड, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज ड्रग्स इन एक्ने। एक्ने के लिए ये मोस्ट इफेक्टिव और वाइडली यूज ड्रग्स है। लिबरेट करता है ऑक्सीजन जो कि किल कर देता है बैक्टीरिया को, स्पेशली एनारोबिक वन, जो स्पेशल मतलब जो बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं उनको ये किल कर देता है। यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर एक्ने। इसका यूज हम लोग ऑलमोस्ट एक्ने के लिए करते हैं क्योंकि इसके पास हाई एफिशिएंसी होता है अगेंस्ट पी एक्ने। और ये क्या करता है, कैरेटोलिटिक और कोमेडोलाइटिक प्रॉपर्टी होती है इसके पास। और ये माइल्ड इरिटेंट होता है, बर्निंग करता है और स्टिंगिंग सेंसेशन होता है। आयोडीन जो होता है इसका रैपिडली एक्शन होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। यूज फॉर मोर देन अ सेंचुरी, या 1 सेंचुरी से ज़्यादा इसका यूज हो चुका है। एक्ट बाय आयोडीनेटिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म। ये आयोडीनेट करता है, ऑक्सीडाइज करता है माइक्रोबियल प्रोटोप्लाज्म को। इसका रेशियो जो होता है 1 से लेके 20,000 सोल्यूशन होता है, इसका रेशियो होता है। और किल करता है मोस्ट वेजिटेटिव फॉर्म विद इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर बहुत से वेजिटेटिव फॉर्म को किल कर देता है। इसका कंसंट्रेशन हायर या लॉन्गर कंटेंट किल स्पोर एज वेल। इसका हायर कंसंट्रेशन है या लॉन्गर कंटेक्ट होगा तो ये किल कर देगा स्पोर को। ऑर्गेनिक मैटर रिटायर्ड बट डज नॉट एब्लिश इट्स जर्मिसाइडल एक्शन। आयोडीन जो होता है ये कोरोसिव होता है, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। अगर ग्रेटर देन 5% होगा तो काज बर्निंग करेगा और ब्लिस्टरिंग ऑफ स्किन करेगा। टिंचर आयोडीन जो कि 2% इन अल्कोहल होता है, इसका यूज किया जाता है कट के लिए, फॉर जर्मिंग स्किन के लिए, बिफोर सर्जरी टू ट्रीट रिंग वार्म। मेंडल पेंट जो होता है कंटेन करता है I3 आयन, इज अप्लाइड ऑन सोर थ्रोट। नॉन स्टेनिंग आयोडीन ऑर्नामेंट। आयोडेक्स हो गया 4% जो होता है, यूज एंटीसेप्टिक एंड काउंटर इरिटेंट। आइडोफोर्स जो सॉल्युबल कम्प्लेक्सेज है ऑफ आयोडीन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट सर्व एज कैरियर। रिलीज फ्री आयोडीन स्लोली ये आयोडीन को रिलीज करता है, फ्री आयोडीन को। पोविडोन जिसमें पॉलीविनाइल पायरोओलिडोन आता है, आयोडीन आता है जो कि नॉन इरिटेटिंग, नॉन टॉक्सिक, नॉन स्टेनिंग होता है। एक्सर्ट करता है प्रोलॉन्ग जर्मिसाइडल एक्शन। ट्रीटिंग एरिया कैन बी ऑक्लर्ड और बेंडेड विदाउट रिस्क ऑफ ब्लिस्टर। आइडोफोर्स जिसका यूज करते हैं बॉयल्स, फ्यूरिनक्लोसिस के लिए, बर्न्स के लिए, अल्सर के लिए, टीनिया के लिए। नॉन स्पेसिफिक वेजिनिटाइटिस के लिए करते हैं, यूज फॉर सर्जिकल स्क्रबिंग, दिस इन्फेक्शन ऑफ एंडोस्कोप एंड इंस्ट्रूमेंट्स। क्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, रैपिडली एक्टिंग पोटेंट जर्मिसाइड है। 0.1 से 0.25 ppm kills pathogen in 30 seconds. Does not kill tuberculosis. Determining action is soon exhausted. Use
to disinfectant urban water supplies. Organic matter bind chlorine. So excess chlorine has to be added to obtain free chlorine concentration of 0.2 to 0.4 ppm. क्लोरोफोर जो होता है कंपाउंड होता है जो कि रिलीज करता है हाइपोक्लोरस एसिड दैट इज HOCl. इसको आसानी से हैंडल किया जा सकता है. ये यूज होता है प्रिफरेंस टू गैसियस क्लोरीन. क्लोरीनेटेड लाइम जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, मिक्सचर ऑफ ये होता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. ये एक्सपोजर पे डिकम्पोज कर देता है, रिलीज करता है 30 से 35% वेट बाई वेट क्लोरीन. इसका यूज हम लोग इन्फेक्शन के लिए करते हैं. ड्रिंकिंग वाटर, स्विमिंग पूल एंड सैनिटाइजर. सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन जो कि 4 से 6% होता है, पावरफुल डिसइंफेक्टेंट से यूज किया जाता है. डेयरीज फॉर मिल्क कैन, इन्फेंट फीडिंग बॉटल. अनस्टेबल होता है, टू इरिटेट टू बी यूज एज एंटीसेप्टिक एक्सेप्ट फॉर रूट कैनाल ट्रीटमेंट इन डेंटिस्ट्री. उसके बाद आता है क्लोरहेक्सीडाइन. ये पावरफुल होता है, नॉन इरिटेटिंग एंटीसेप्टिक होता है, डिस्टर्ब करता है बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को, डीनेचर करता है माइक्रोबियल प्रोटीन को, मोर एक्टिव होता है अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एक्सटेंसिवली यूज फॉर सर्जिकल स्क्रब के लिए एक्सटेंसिवली यूज होता है. नियोनेटल बाथ, माउथ वॉश, ऑब्स्टेट्रिक्स, स्किन एंटीसेप्टिक. मोस्ट वाइडली यूज एंटीसेप्टिक इन डेंटिस्ट्री, ओरल रिंसेज, टूथपेस्ट. सेंट्रीमाइड, सोपी पाउडर विथ फैंटी फिशी ऑर्डर, यूज एज 1% to 3% सोल्यूशन. इसका यूज हम लोग 1% से 3% सोल्यूशन के रूप में करते हैं. ये गुड क्लीनाइजिंग एक्शन, इसके पास गुड क्लीनाइजिंग एक्शन होता है. इफिशिएंटली रिमूव डर्ट, ग्रीस, टार, बॉटल फ्रॉम रोड ट्रैफिक, एक्सीडेंट वाउंड्स. एलोन दैट इज सीटाबोलोन या इन कॉम्बिनेशन विथ क्लोरहेक्सीडाइन दैट इज सेवलोन. It is one of the most popular hospital antiseptic and disinfectants for surgical instrument, utensil, bath, etc. सोप जो होता है एनायनिक डिटर्जेंट होता है, वीक एंटीसेप्टिक होता है, अगेंस्ट ओनली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ओनली यूज होता है. यूजफुलनेस प्राइमली रिसाइड्स इन देयर क्लीनाइजिंग एक्शन. वॉशिंग विथ सोप एंड वार्म वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. एथेनॉल इफेक्टिव एंटीसेप्टिक होता है जो क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है. 40 to 90% कंसनट्रेशन. एक्शन इंक्रीजेज विथ कंसनट्रेशन अप टू 70% एंड डिक्रीजेज एबव 90%. एक्ट्स एज प्रिसिपिटेटिंग बैक्टीरियल प्रोटीन. इथेनॉल जो होता है इरिटेटिंग होता है, नॉट बी अप्लाइड फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन आर टू डेलिकेट स्किन दैट इज स्क्रोटम, अल्सर, etc. On open wound, it produces a burning sensation, injures the surface and forms the coagulum under which bacteria can grow. Popular disinfectants for instrument does not kill spore, promote rusting. इथेनॉल जो होता है ये पुअर डिसइंफेक्टेंट्स होता है फॉर इंस्ट्रूमेंट, ये किल नहीं करता है स्पोर को और प्रोमोट करता है रस्टिंग को. फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जर्मिसाइड है जो कि डीनेचर करता है प्रोटीन को, जनरली प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है. ये 37 डिग्री पे एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग फॉर्मुलिन करते हैं, डाइल्यूटेड टू 4%, यूज फॉर हार्डनिंग एंड प्रिजर्विंग डेड टिश्यू. ये इरिटेटिंग नेचर का होता है, पंजेंट ऑर्डर होता है इसका, नॉट यूज एज और एंटीसेप्टिक. ओकेशनली एम्प्लॉयड टू डिसइंफेक्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सक्रीटा. फॉर्मुलिन हैंडलर कैन डेवलप एक्जेमॉइड रिएक्शन, आल्सो यूज टू प्रिसिपिटेट टॉक्सॉइड फ्रॉम टॉक्सिन. ग्लूटारेल्डिहाइड लेस वोलेटाइल होता है, लेस पंजेंट होता है, लेस इरिटेटिंग होता है, बेटर स्टेरलाइजिंग एजेंट होता है देन फॉर्मुलिन. ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस. ऑर्गेनिक मैटर इसमें इनएक्टिवेट नहीं होते हैं. 2% सोल्यूशन जो होता है यूज होता है डिसइंफेक्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में और एंडोस्कोप के रूप में, बट प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट इज नीडेड. बोरिक एसिड जो होता है बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और इसमें वेरी वीक एंटीसेप्टिक होता है, नॉन इरिटेटिंग होता है इवन व्हेन डेलिकेट स्ट्रक्चर. एक्वस सोल्यूशन 4% होता है, इरिटेटिंग होता है, इरिटेटिंग आई होता है
एज माउथ वॉश होता है, डच ETC होता है। बोरिक एसिड जो होता है, बोरोग्लाइसरीन पेंट जो होता है 30%, जिसका यूज हम लोग स्टोमेटाइटिस के लिए होता है, स्टोमेटाइटिस के लिए होता है, ग्लोसिटाइटिस के लिए होता है। 10% ऑइंटमेंट इज अवेलेबल फॉर कट एंड एब्रेशन, मतलब 10% जो ऑइंटमेंट है उसको हम लोग अवेलेबल कराते हैं कट के लिए और एब्रेशन के लिए। इंक्लूड इन पिकलिंग हीट पाउडर। सिस्टमेटिक एब्जॉर्प्शन काज वोमिटिंग, अगर इसका हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं तो वोमिटिंग कराएगा, एब्डोमिनल पेन कराएगा, डायरिया कराएगा, किडनी डैमेज कराएगा। एसिटिक एसिड ये वीक एंटीसेप्टिक है, बैक्टीरियल ओनली एबो 5% है, बैक्टीरिसाइडल है 5% के ऊपर। सूडोमोनाज इज स्पेशली ससेप्टेबल, ओकेजनली यूज फॉर बर्न्स, ड्रेसिंग एंड फॉर डचेज। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है कंपाउंड होता है वो एस्ट्रिंजेंट होता है और कास्टिक होता है। रैपिडली किल्स माइक्रोब्स, ये जल्दी से माइक्रोब्स को किल करता है। एक्शन परस्टेंट फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू स्लो रिलीज ऑफ Ag+ आयन फ्रॉम सिल्वर प्रोटीनेट फॉर्मिंग बाय इंटरेक्शन विथ टिश्यू प्रोटीन। टिश्यू गेट स्टेन ब्लैक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ रिड्यूस सिल्वर, टिश्यू जो होता है स्टेन ब्लैक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है सिल्वर का, रिड्यूस सिल्वर का। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है जिसका यूज हम लोग हाइपरट्रोफाइड टॉन्सिलाइटिस के लिए करते हैं और एप्थोस अल्सर के लिए करते हैं। ये हाईली एक्टिव अगेंस्ट होता है किसके, गोनोसाइड के लिए। 1% सोल्यूशन में इसका यूज होता है जो अप्थेल्मिया के लिए होता है, अप्थेल्मिया नियोनेटोरम के लिए होता है। अब सिल्वर सल्फर डाइजीन जो होता है इसका यूज टॉपिकली जो होता है 1% क्रीम के रूप में होता है। ये एक्टिव होता है अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, इवन दोज रेसिस्टेंट टू अदर सल्फोनामाइड दैट इज सूडोमोनाज। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन ऑफ बर्न सरफेस एंड क्रोनिक अल्सर। जिंक सल्फेट यूज है, जिंक साल्ट है आर एस्ट्रीजेंट एंड मिल्ड एंटीसेप्टिक्स। हाईली वाटर सोल्युबल होता है, 0.1 से 1% इज यूज फॉर आई वॉश एंड इन आई आर ईयर ड्रॉप। अप्लाई टू स्किन पे अप्लाई होता है, डिक्रीज करता है पर्सपायरेशन को। वाइट लोशन जो कंटेन करता है 4% ऑफ जिंक सल्फेट है, उसका यूज हम लोग करते हैं एक्ने और इम्पेडिगो के लिए। कैलामाइन एंड जिंक ऑक्साइड ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मिल्डी एंटीसेप्टिक होता है, पॉपुलर डर्मल प्रोटेक्टिव्स होता है और एडजर्वेंट्स होता है। जेनाइटल वायलेट क्रिस्टल वायलेट होता है जो कि एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और फंजाई के अगेंस्ट ये एक्टिव होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और माइक्रो बैक्टीरिया इनसेंसिटिव होता है, उसके लिए इनसेंसिटिव होता है। यूज किया जाता है इसको फ्यूरनकुलोसिस के लिए, बेड स्कोर्स के लिए होता है, क्रोनिक अल्सर के लिए यूज होता है। ये बिकम अनपॉपुलर हो गया ड्यू टू डीप स्टेनिंग की वजह से अनपॉपुलर हो गया। थैंक्स फॉर लिसनिंग।